राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी को धर्मराज की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि नेमासाचार्य में सोनाकादिक 80,000 ऋषिगणों ने परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सतुति महाराज से कहा, हे भगवान, हम आपके मुखाविंद से धर्मराज जी की कथा, उसका विधि विधान तथा महाज्ञ सुनना चाहते हैं, सो आप कृपया कर हमें सुनाइए। सुत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्य के कल्याण की कामना से मुझसे यह प्रश्न पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज जी की कथा सपेक्ष में सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत आदि करने वाले तथा नाना प्रकार के दान देने वाले मनुष्य भी जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते, उस विषय में आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे की स्वर्ग की प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा कहूँगा। आप लोग विश्वास रखकर श्रवण करें। हे ऋषियों, त्रेता युग के प्रारंभ में एक प्रतापी राजा बर्भुवाहन महोदय पूरे में राज करता था। वह बड़ा धर्मात्मा, दयालु एवं गो ब्राह्मण और अतिथियों का पूजक था। उसके राज्य में हरिदास नामक महाविद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु भक्त व बड़ा तपस्वी था तथा उसकी पत्नी भी भगवान की परम भक्त और प्रतिव्रता थी। उसने प्रायः सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराय की कथा अर्थात धर्मराज नाम से प्रभु की सेवा कभी नहीं की। वह गणेश जी के, चंद्रमा के, हरतालिका आदि देवियों के, राम जन्म, जन्माष्टमी, शिवरात्रि आदि शिव जी के सभी व्रत किया करती थी। वह बड़ी श्रद्धा से सदा एकादशी का व्रत करती हुई यथाशक्ति दान भी देती रहती थी और अतिथि सेवा से कभी विमुख नहीं होती थी। इस प्रकार धर्म पुराण वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्मचारण के प्रभाव से यमदूत उसे आदरपूर्वक धर्मराज के पुर को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज जी का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयदायक है। धर्मराज का पुर 1000 योजना का है। वह चौकोर है तथा उसके 4 द्वार है। वह नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्य जो पुण्य भोगते हुए गए हैं निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट है। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों का बना हुआ है और अग्नि, बिजली तथा बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की पेड़ियां स्फुटिक मणि की है और हीरे की कणियों से आगमन चमक रहा है। उसके मध्य में रतन जड़ित सिंहासन पर धर्मराय भगवान विराजमान है। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का सारा लेखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। यमराज के दूत गुणवती को वहां ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म में किए हुए पाप पुण्य का लेखा आगे की अवस्था के लिए बताया। धर्मराज जी उस गुणवती की, हरिहर आदि सब देवों तथा अपने पति में भक्ति देकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया, हे प्रभु, मेरे समक्ष में मैंने कोई दुष्ट कर्म नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं? इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करे। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपया करके वह उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपके कृपया पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापिस मृत्यु लोक में जा सकूं तो आपको संतुष्ट करने का उपाय अवश्य करूंगी। धर्मराज जी ने कहा, सूर्य भगवान उत्तर नारायण में आते हैं। जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा आरंभ करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और पूजा करे। इसमें कभी नागा नहीं करे। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करते रहे। धृति, यथा लाभ, संतोष, क्षमा, यम, नियम, द्वार, मन को वश में करना, किसी वस्तु को नहीं चुराना, पराई स्त्रियों या पुरुषों से बचना यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में न रहना, बुद्धि की पवित्रता अर्थात मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पाठ, पूजा, कथा श्रवण या व्रत रखना और तथा अनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार करना और क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण है। मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते या पढ़ते रहे और यथाशक्ति दान पुण्य तथा परोपकार भी करते रहे। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आवे तब उद्यापन कर दे। सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवावे। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करे। मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान कर षोडशोपचार से उसकी पूजा करे। मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा करे और मुझे सफेद काले तिलों के लड्डू का नैवेद्य समर्पण करे एवं चित्रगुप्त जी को काले तिलों के लड्डू का भोग लगावे। हमारी पूर्ण दृष्टि के लिए ब्राह्मण को भी जिमावे और बांस की छाबड़ी में 5.25
मांस शेर धान्य ज्वार जो तुल्य मानी जाती है भरकर गुरु या ब्राह्मण को भेंट करे। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की निशानियां भी दान देवे। सुंदर बनी हुई सस्या भी दान दे जिस पर मुलायम गद्दा तकिया और रजाई हो। इसके सिवाय कंबल पादुकाएं बांस की लकड़ी लोटा डोर 5 कपड़े तथा 5 वस्त्र भी दान देने चाहिए। गोदान की सामर्थ्य हो तो श्वेत या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान देवे। ये दान की वस्तु सर्वसाधारण के लिए धनवान व्यक्ति यदि अधिक दे तो और भी अच्छा है। यह सब सुनकर गुणवती ने भगवान से अब यह प्रार्थना की, हे प्रभु यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़ाकर फिर संसार में भेजिए जिससे मैं आपकी व्रत व कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने स्वीकृति दी उसी समय उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्र आदि कहने लगे कि बड़ी प्रसन्नता की बात है, हमारी माताजी पुनः जीवित हो गई है। इसके अनंतर उस गुणवती ने अपने पति पुत्र आदि को सब बातें कही जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कही थी और खुद ने भी व्रत शुरू कर दिया। मकर संक्रांति से ही उसने प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा और यह कथा आरंभ कर दी और स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य आदि कर्म भी आरंभ कर दिए। इस प्रकार वह गुणवती साल भर में धर्म कथा सुनकर तथा धर्म के 10 अंगों का पालन कर मृत्युपरांत जब स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका आदर किया तथा वह सदा स्वर्गीय भागों को भोगती रही। सूत जी महाराज ने सोनाकादिक ऋषियों से कहा कि हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज व्रत कथा को श्रद्धा से प्रतिदिन पढ़ते या सुनते हैं वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी स्वयं की बात नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं वे भी उसको आदर पूर्वक ले जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्य के कुछ पाप बाकी हो तो शीघ्र ही पाप नाश का उपाय बताकर शीघ्र ही पाप मुक्त कराने में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण आदि में लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हुए ले जाते हैं, परंतु धर्मराज जी की कथा करने वाले यमलोक मार्ग में भी कष्ट नहीं पाते हैं एवं प्राणी शीघ्र ही स्वर्ग तथा अपवर्ग मोक्ष तक को प्राप्त हो